हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एलोवेरा। एलोवेरा को आप कुमारी, घृत कुमारिका, दीर्घ पत्रिका और ग्रह कन्या, कन्या इन सभी नामों से जानते हैं। ये इसके संस्कृत नेम्स है और जो एलोवेरा है वो इसका इंग्लिश नेम है, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। लोग गवार पाठा भी इसे कहते हैं। इसके फ़ायदे, इसके गुणधर्म के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरे कृष्णा दोस्तों, जो एलोवेरा होता है, गवार पाठा होता है, ये वात, कफ और पित्त तीनों ही जो आपके दोष हैं उन तीनों का निवारण करता है। बस इस पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से लेते हैं, किस चीज़ के साथ में मिलाकर लेते हैं। तो जिस भी चीज़ के साथ आप इसे मिलाकर लेते हैं उसमें औषधीय गुण जो होते हैं इसके वो बदल जाते हैं। अब जो एलोवेरा जेल जो होता है उसका जो नेचर होता है, हम लोग बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि जो एलोवेरा है वो बहुत गर्म होता है। तो जो हर चीज़ है वो उसकी मात्रा पे डिपेंड करती है। एलोवेरा का जो नेचर है, जो उसकी प्रकृति है, वो उसका शीत है, वो ठंडा है एलोवेरा। तो एलोवेरा कभी भी गर्म नहीं होता है। एलोवेरा ठंडा होता है, थोड़ा कड़वा होता है और थोड़ा मधुर। दो रस होते हैं इसमें, कड़वा और मधुर, तिक्त और मधुर। तो ये दो रस होते हैं। इसके साथ ही एक गुरु है। गुरु मतलब ये भारी है, और पिच्छिल है मतलब कि ये चिकना है। ये जो इसका मतलब टेक्सचर है, जब भी हम लोग एलोवेरा देखते हैं वो चिकनाहट होती है उसमें। और ये क्या काम करता है आपके शरीर में, ये भेदन का काम करता है। जैसे कि अगर आपको जैसे कब्ज की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो आपको ठीक से मतलब वॉशरूम जाते हैं तो ठीक से पेट साफ़ नहीं होता है, तो उस स्टूल जो है उसको फोड़ने का काम करेगा। तो ये इसके मतलब बेसिक जो इम्पैक्ट हम लोग समझ सकते हैं वो हैं, इसके बेसिक प्रभाव हैं जो ये हमारे शरीर में जाकर करता है। इसके साथ साथ आगे देखेंगे कि कौन कौन इसे ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, क्या मात्रा लेनी चाहिए। तो आगे इसकी चर्चा करते हैं। जो एलोवेरा जेल है उसे आप कम मात्रा में ले रहे हैं, जैसे कि 5 से 10 ml की मात्रा में आप डेली का जो डोज है आप इसे ले रहे हैं, तो ये आपके शरीर में आपकी डाइजेस्टिव फायर जो होती है, पाचन अग्नि जो होती है, उसे बहुत अच्छा कर देता है। बहुत अच्छा मतलब उसे प्रज्वलित करता है, दीपन का काम करता है, पाचन का काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम है तो आपके लीवर को जाकर एक्टिवेट करता है। फैटी लीवर अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी ये ठीक करता है। इसके साथ साथ विरेचन का काम यहाँ पर ये करता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो स्निग्ध है। इसके साथ साथ ही ये भेदन का काम करता है हमारे शरीर में, और कृमिघ्न जो रोग होते हैं उनमें ये बहुत सहायक होता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर एलोवेरा जेल की मात्रा कम ली जाए, जैसे कि 5 से 10 ml आप लोग ले सकते हैं डेली के डोज में। अगर आपको इससे ज़्यादा किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आप उनके हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को एलोवेरा जेल लेना शुरू करना है तो आप 5 से 10 ml की मात्रा से ही शुरू करें, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। आप कोई भी ml जो बीकर आता है उस जार में आप डालकर उसका जो मात्रा है वो देख सकते हैं और इसे फ्रेश बनाकर घर में लें। अब ये आपके शरीर में क्या क्या काम करेगा, मतलब आपके शरीर में क्या क्या फ़ायदा करेगा, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये सबसे पहले क्या करता है आपके शरीर में, अगर आप इसे 5 से 10 ml की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में लेते हैं, तो ये आपके शरीर में दीपन और पाचन का काम करता है। दीपन और पाचन से मतलब है आपके शरीर में जठराग्नि को बढ़ा देता है। आपके शरीर में जो अग्नि है, जैसे कि आपको भूख नहीं लगती है तो आपको अच्छी भूख लगने लग जाएगी एलोवेरा के सेवन के बाद में। और अगर आपका जैसे गैसेस बहुत बनती है पेट में खाना खाने के बाद में, किसी को पेट में बहुत दर्द होता है खाना खाने के बाद में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एलोवेरा जेल के सेवन से ठीक हो सकती हैं। उसके अलावा ये क्या करता है, उसके अलावा ये जो सेकंड नंबर पे करता है यक्रोतेजक। ये जो आपका लीवर सिस्टम है, जो आपका लीवर है, आपकी जो किडनियां हैं, उनको एक्टिवेट करता है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कि अगर आपके लीवर में खराबी आ जाती है तो आपका जो पेशाब है वो बार बार आता है या रुक रुक के आता है, ठीक से जो आपका पेशाब है
है वो पास नहीं होता है एक बार में, तो ये वो वाली प्रॉब्लम भी ठीक करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको जैसे लीवर में फैटी लीवर हो रखा है तो ये प्रॉब्लम भी इसके सेवन से ठीक हो सकती है। सेकंड जो थर्ड चीज़ है, ये क्या काम करता है, ये आपके शरीर में विरेचन का काम करता है। इसके अलावा ये जैसे आपके शरीर में पेट साफ करता है, कब्ज को ठीक करता है। आपको जैसे अब मैंने आपको आगे के स्टार्टिंग में बताया कि ये भेदन का काम करता है हमारे शरीर में। तो जैसे कि आपके शरीर में स्टूल है वो अटक गया है, आपकी आंतों में फंस गया है, वो आगे पास नहीं हो रहा है, तो उसको फोड़ने का काम करता है। भेदन मतलब फोड़ना, उसे डिवाइड कर देता है, तो वो ईजीली जो आपका पेट है वो साफ़ होने लगेगा और आपकी जो धीरे धीरे जो कब्ज की समस्याएं हैं वो ठीक होने लगेगी। क्योंकि जब स्टूल हमारे पेट में अटक जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप बच्चों को भी 5 ml की मात्रा में इसे दे सकते हैं, लेकिन फ्रेश घर में बनाकर दीजिएगा। अगर उन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो आप इसकी मात्रा उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा कृमिघ्न रोगों में भी ये सहायक है। ज़्यादा या 20 ml, कई लोग इसे 50 से 100 ml के बीच में भी लेते हैं। लेकिन अगर आप इतनी ज़्यादा मात्रा में इसे लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको पतले दस्त हो जाएंगे और आपको अगर पाइल्स है तो पाइल्स से रक्तस्राव होने की समस्या है, पाइल्स नहीं है तो आपको पाइल्स होने की समस्या धीरे धीरे बन जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके ज़्यादा सेवन से होती हैं, तो आप इसका जो प्रयोग है वो थोड़ा संभल कर करें। दोस्तों, इसका जो स्वाद है वो कटु होने की वजह से, तिक्त होने की वजह से, यानी कि कड़वा होने की वजह से इसका जो प्रयोग है हम लोग ज्वर में भी करते हैं। ज्वर जैसे कि बुखार आना, ज्वर भी आयुर्वेद में बहुत प्रकार के हैं। जैसे कि कफ ज्वर जो होता है उसमें आप जो इसका सेवन है वो पीपली के चूर्ण के साथ में कर सकते हैं। और जो कफ का बुखार है वो निमोनिया के तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो कफ वाला बुखार है वो निमोनिया है। और इसमें है जीर्ण ज्वर। जीर्ण ज्वर यानी कि बहुत पुराना बुखार, जैसे कि किसी को लंबे समय से बुखार होता है और वो बार बार डॉक्टर से चेकअप करवाता है लेकिन बुखार फिर भी सामने नहीं आता है, पर उसे अंदर से हमेशा फीवरिश फील होता है, जैसे कि बहुत फीवर हुआ है उस तरीके से उसे फील होता है। और बहुत लंबे समय से किसी का बुखार है वो टूट नहीं रहा है, तो भी ये जो चीज़ है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आप लोग इसका जो सेवन है वो फैटी लीवर की समस्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि किसी को बार बार मूत्र आता है, रुक रुक के पेशाब आता है, पूरा एक बार में खुल के पेशाब नहीं आता है, तो उसके लिए भी इसका जो प्रयोग है वो किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे जॉन्डिस हो जाता है बहुत से लोगों में, जॉन्डिस में एब्स्ट्रैक्ट जॉन्डिस जो होता है खास करके, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे त्वचा के रोगों में, बालों के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्वचा रोगों में जैसे कि अगर आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको कहीं कट लग गया है, कहीं फोड़ा फुंसी तरीके से कुछ भी हो गई है कहीं भी स्किन पे, मैं सिर्फ त्वचा मतलब सिर्फ आपका चेहरा नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर कोई भी कट फुंसी फोड़ा कुछ भी ऐसा होता है तो आप इसका जो सेवन है इसको आपको इसका लेपन करना है। तब आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है फ्रेश काट के, और उसके ऊपर उसमें थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं या थोड़ा चंदन मिला सकते हैं। और इस तरीके से आप इसे किसी भी चीज़ के साथ में जो कि लेपन के लिए यूज़ किया जा सके उसमें फिटकरी आप थोड़ी डाल सकते हैं, उसके साथ मिक्स करके आप उस जगह पर लगा दीजिए। या फिर इनमें से कुछ नहीं है अगर आपके पास में, तो खाली एलोवेरा जेल भी आप उसे लगा सकते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये आपकी स्किन पे ऊपर जो कट लगा है उसको जल्दी से जल्दी हील करने का काम करता है वहाँ पर। अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनके जैसे उनको खेलते कूदते कहीं चोट लग जाती है या आपके भी यहाँ किसी को भी चोट लग जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट से जाते हैं डिटॉल या सेवलॉन इस तरह की चीज़ें उठा कर लाते हैं। आप डायरेक्ट एलोवेरा जेल लीजिए जो कि फ्रेश है, उसका गूदा निकालिए और डायरेक्ट जहाँ पर आपको चोट लगी है उसे अप्लाई कीजिए। यह आपके चोट को जल्दी से हील करने का काम करता है, जल्दी से ड्राई हो जाएगा और एक तरह का लोशन का काम कर रहा है उस जगह,
उस जगह की जो कोशिकाएं हैं उनको दोबारा से हील कर देगा। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन पर फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, स्किन इरिटेटिंग हो गई है, तो आपकी स्किन बहुत ड्राई रहती है, बहुत फेस आप कुछ भी लगा लीजिए आपकी स्किन पे, हाथ पैरों पे कुछ भी लगा लीजिए, बहुत ड्राइनेस हमेशा आपको फील होती है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा आपके बालों के लिए कैसे उपयोगी है? बालों के लिए उपयोगी है तो देखिए, आपको बालों के लिए क्या करना है, इसको आप डायरेक्ट इसका पल्प ले सकते हैं और अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके बालों को भी बहुत अच्छा कर देगा, सॉफ्ट बना देगा, स्मूथ बना देगा, क्योंकि जो इसका टेक्सचर है वो हमेशा से ही स्निग्ध रहा है और ये तो क्या करता है, ये स्मूथनेस आपके बालों को प्रोवाइड करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, तो आप इसे बालों की जड़ों में हमेशा लगाएं, तो ये आपके बालों को एकदम सॉफ्ट कर देगा। कोई कंडीशनर लगाने की आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी स्किन पर इसे लगा रहे हैं तो इसे आप थोड़ा हल्दी के साथ मिक्स कर सकते हैं, फिटकरी के साथ मिक्स कर सकते हैं, या फिर चंदन के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मिक्सिंग करके आप इसे अपने स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा औरतों के लिए और क्या रोग हो सकते हैं? देखिए, जो अब धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं और औरतों की समस्याओं के ऊपर, तो ये गर्भ शोधन का काम करता है, गर्भाशय शोधन का काम करता है। जो आपका गर्भाशय होता है उसको शोधित करता है ये। और इसके अलावा जैसे जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं उसको संकुचित करता है। इसके अलावा अगर आपके जैसे पीरियड्स जो हैं वो आपके रुक रुक कर आते हैं, जैसे कि ठीक से पीरियड्स नहीं होते हैं, बहुत कम फ्लो होता है, तो आप इसे पीरियड्स के 10 दिन पहले से लेना शुरू कर दीजिए 5 से 10 ml की मात्रा में। तो ये जो आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आपको खुल के पीरियड्स आएंगे। और इसके अलावा जैसे कि आपको जैसे गर्भाशय की सफाई मैंने आपको बता दी है इसमें कि ये इस तरह से काम करता है। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा फैटी लीवर है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उनके लिए भी रामबाण औषधि है। आप लोग इसे मोटापे को कम करने के लिए भी ले सकते हैं। धीरे धीरे आपका जितना मोटा है पेट, मतलब जो भी वज़न आपका एक्स्ट्रा है उसको धीरे धीरे कम करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये क्या करता है, इसके अलावा ये जो आपकी सूजन है, आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है और बहुत ज़्यादा सूजन है, जैसे हमें कहीं कट लगता है, उसके बाद में चोट लगती है, उसके बाद में अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन आ जाती है, तब भी आप इसे उस जगह पर लेप कर सकते हैं, प्लस इसका सेवन कर सकते हैं, तो ये जल्दी से हील होगा आपके शरीर में। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो ये दर्द निवारक औषधि भी है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले के टाइम में दादी नानी जो होती थी इसके लड्डू बनाती थी, अचार बनाती थी, इसकी सब्जी बनाती थी, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता था। इसके अलावा इसे किसे नहीं लेना है, अब उस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा जिन्हें जैसे पाइल्स है, रक्तस्राव की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये उन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जिसके अलावा जिनको बार बार खाना खाते ही प्रॉब्लम होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, पेट बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, तो उन लोगों को भी इसे लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है उनकी, तो उन्हें भी इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लेडीज़ प्रेगनेंसी के बाद में बच्चों को दूध पिलाती है तो वो इनका सेवन बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, वाग्भट ऋषि ने एलोवेरा जेल के बारे में आयुर्वेद में यह सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी, जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।